आदेश आदेश मैं एस्ट्रो शाबनीत प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे 9 मार्च 2024 के कन्या राशिफल की। शनिवार का दिन है। न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का जो समय है सुबह को 6:37 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:26 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:08 से 12:55 तक रहेगा। वहीं राहु काल 9:34 से 11:33 तक रहेगा और दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। केतु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल देव आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य, शनि, शुक्र और चंद्र ये चारों के चारों ग्रह के युति आपके 6ठे स्थान में होंगी। राहु नीच के बुध के साथ 7वें स्थान में, गुरुदेव 8वें स्थान में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव जो है आज मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे और मंगल अपनी उच्च राशि में है। हालांकि जो डिग्री वाइज है उनकी पावर कम है, लेकिन उच्च के मंगल तो उच्च के ही होते हैं और 6ठे स्थान के मंगल कारक भी होते हैं। तो उनके नक्षत्र से मंगल देव का गोचर चंद्रदेव का गोचर ये बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। देखिए, वैसे तो चंद्र का 6ठे स्थान में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आय की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि 6ठे से 6ठा घर पड़ता है आपका आएगा। तो यहाँ पर स्थितियां आपके मनोनुकूल रहेंगी। धन के मामले में, धन को लेकर के आपकी दिक्कतें चिंताएं जो है वो बनी तो रहेंगी, लेकिन धन का आगमन ना हो ऐसा नहीं हो पाएगा। चिंताएं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया सूर्य और चंद्र मिल रहे हैं तो अमावस्या योग बन रहा है, और अमावस्या योग में जो लोग माइंड के परेशान होते हैं, जो लोग टेंशन में रहते हैं, जिनका चंद्र कमजोर है, उन लोगों को बहुत दिक्कत रहती है। तो आप लोगों को 2 दिन तक भैया जिनका चंद्र कमजोर है या जिनको मानसिक टेंशन है, जिनको दौरे आदि पड़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ये 2 दिन काफ़ी दिक्कत भरे आपके लिए हो सकते हैं। इसका कारण सूर्य और शनि भी है, क्योंकि सूर्य के साथ जहाँ अमावस्या योग बन रहा है वही शनि के साथ चंद्र का विषदोष भी बन रहा है। तो मानसिक चिंता, अवसाद, रात्रि में नींद ना आना, खुद का चिड़चिड़ा हो जाना, कहीं भी मन ना लगना, बेमतलब की बातों पर ही गुस्सा हो जाना, कुछ बात नहीं है और भैया मुंह फैला करके बैठ जाना, इस तरह की दिक्कतें आज आपको झेलने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई भी होगी, क्योंकि मंगल के नक्षत्र से चंद्र का गोचर है। तो हो सकता है कि आप सही ना हो, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स आपके प्रेम के चलते, आपके उम्हा के चलते, आपसे लगाव के चलते आपकी बात को उचित ठहरा सकते हैं। उन्हें पता है कि नहीं, ये आदमी गलत कर रहा है, ये बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मंगल की कृपा की वजह से आपको होगा। मंगल देव अपनी नीच राशि में देख रहे हैं 11वें स्थान में, 6ठा बन रहा है और राहु की दृष्टि भी वहीं पर है। तो आय में कुल मिलाकर के यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चिंता अवसाद आपको रहेगी। बुधदेव आपके नीच के हो चुके हैं और राहु के साथ है। तो राहु के साथ बुधदेव क्या करेंगे भैया, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, निर्णय आपके गलत होंगे और अब तो विषदोष भी बन रहा है और भैया अमावस्या योग भी बन रहा है। तो माता पिता के बीच भी कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बनेगी। माता पिता में कलह भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव डालेगी। आप छोटे बच्चे हैं तो, बड़े हैं तब भी माता पिता या फिर घर में कलह का वातावरण आपके रह सकता है, जिसके कारण कि आपको कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा होगी। कैरियर की ग्रोथ आपकी बीच में कहीं ना कहीं रुक सकती है। धन आगमन नहीं रुकेगा, लेकिन कैरियर की ग्रोथ आपकी कहीं ना कहीं रुक सकती है, क्योंकि बुध का नीचत्व जाग रहा है 7वें स्थान में। पति पत्नी के बीच झगड़े, वो चीजें आपकी बढ़ेंगी। क्योंकि आप सही तरह की बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बुधदेव नीच के हैं और राहु के साथ है, तो राहु उनको अपने जाल में उलझा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध की प्रवृत्ति भी सही नहीं कही जा सकती है ना। और राहु तो भैया प्रवृत्ति को खराब करने में माहिर है। राहु तो माया जाल उत्पन्न कर देते हैं, विच्छेद करा देते हैं। और वहीं पर चंद्र भी पीड़ित है, दो से पीड़ित है, सूर्य से भी और शनि से भी। तो ये स्थितियां आपके दाम्पत्य जीवन में आज भैया काफी दिक्कतें उत्पन्न कर रही हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको करना है। शिव भगवान पर कच्चा दूध, काले तिल मिला करके अर्पित कीजिए। इससे क्या होगा कि इससे जो विष दोष है उसका कहीं ना कहीं शमन होगा, है ना।
और सरसों का तेल डाल लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सरसों का तेल, कच्चा दूध और काले तिल, इससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और उसके बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं बल मिलेगा। वहीं बुधदेव भी नीच के हैं, तो जहाँ शिव शंकर विराजमान होते हैं वहीं शिव परिवार भी होता है। तो गणेश जी को दुबड़ा घास अर्पित कीजिए, माँ पार्वती को तिलक लगाइए, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को तिलक लगाइए। इससे क्या होगा कि शिव परिवार की पूजा करने से जो विष दोष बन रहा है, जो अमावस्या योग बन रहा है, जो बुध का निश्चित्व है, वो कहीं ना कहीं भंग होगा। और बुधदेव का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैरियर में भैया देखिए आप लोगों की दिक्कतें आनी शुरू हो गई होंगी 8 तारीख से, क्योंकि जब से बुधदेव नीच गोचर में गए हैं तब से दिक्कतें होंगी। और जिनके बुध नीच के हैं कुंडली में ही या बुध पीड़ित हैं, राहु के साथ हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत कैरियर में आएगी, उनको बीमारी हो जाएगी, मुंह की दिक्कत, जबड़े की दिक्कत, जीभ की दिक्कत, मुंह का आना, दिमाग में खुराफात आना, गलत गलत ख्याल आना, गलत विचार आना, नींद ना आना, इस तरह की दिक्कतें कहीं ना कहीं आपको रहेंगी। तो इन दिक्कतों का खात्मा इन उपाय से होगा। वहीं बुध को पॉजिटिव करने के लिए हरी घास पर चलिए। हरी घास पर चलेंगे तो क्या होगा, नंगे पांव आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा और जल्दी से कोई रोग आपको जकड़ नहीं पाएगा, है ना। तो अपनी जिंदगी को उस प्रकार से चलाना चाहिए। यदि ग्रह खराब चल रहे हैं तो ग्रहों की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए। ग्रह अपना काम करें तो वो करते रहेंगे, लेकिन हमें ग्रहों यानी कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो हमें कमल पर ध्यान देना है। हमें क्या करना है, हमें आशीर्वाद ग्रहों से लेना है शुभता का। तो ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं भैया, है ना, वो अगर नीचत्व में है तो नीचत्व वाला काम वो कराएंगे, जो उससे दोष उत्पन्न होता है वो कराएंगे, लेकिन हमने शुभता प्राप्त कर लेनी है। शुभता कैसे प्राप्त होगी, ज्योतिष के माध्यम से। जब आप उपाय को करेंगे, उपाय को करने से जो चीजें खराब होने वाली हैं उन चीजों का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त होगा और शुभ फल मिल जाएगा। तो यदि अच्छा नहीं होता ना किसी वजह से 1%, तो बुरा तो कम से कम नहीं होगा, है ना। और बुरे से हम बच जाएं तो अपने जीवन को सामान्य लेकर के चल सकते हैं, और 1% भी शुभ हो जाए तो बल्ले बल्ले। तो इस तरीके से ज्योतिष को आप देखते हैं तो आप बहुत सकारात्मक चीजें ज्योतिष से लाभ ले पाएंगे। अब मंगलदेव आपके पराक्रमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, वो पंचम स्थान में है। तो रिसर्च फील्ड में जो व्यक्ति हैं उनको अपना ध्यान पूरी तरीके से रिसर्च फील्ड में लगाना चाहिए, उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। पराक्रम आपको बढ़ाना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, घर की साफ सफाई कीजिए, मतलब जो भी आपके काम है वो कीजिए। टहलना जाना है टहलिए, लेकिन सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। सूर्योदय होने से पहले पहले अपना बिस्तर छोड़ दीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या जो भी है आपकी उसमें लग जाइए और हनुमान जी की उपासना कीजिए। मंगल उच्च के हैं तो मंगल आपको बहुत कुछ दे देंगे। प्रेम संबंधों में आपकी दिक्कतें हैं वो समाप्त हो रही हैं, है ना। लेकिन सूर्य के साथ शुक्र, ये क्या है कि वासना की अधिकता, गलत रास्तों से वासना को प्राप्त कर लेना, समझ रहे हैं ना। देखिए दोनों के लिए बता रहे हैं, स्त्री पुरुष। फिर कहेंगे कि आप स्त्री के लिए बता देते हैं जी, पुरुषों के लिए नहीं बताते, पुरुषों के लिए बता देते हैं, स्त्री के लिए नहीं बताते। हम दोनों के लिए बता रहे हैं कि जब वासना शब्द आता है तो उसमें दोनों शामिल होते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी, है ना। तो इन चीजों से आपको बच करके रहना है। सूर्य और शुक्र एक साथ है, कब तक है ये 15 मास तक। तो 15 मास तक इन चीजों से बचकर रहिए। उसके बाद शुक्र और मंगल जब 16 तारीख से मिलेंगे तो ये आपको लाभ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने तो थोड़ा सा भैया आपको कंट्रोल करना होगा, जिससे कि आपके जीवन में आगे को मुसीबतों के द्वार ना खुलने पाए। हमारा प्रयास यही है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत ना आए, क्योंकि भैया ज्योतिष का काम ही होता है कि मुसीबतों से आपको बचाना। और यदि हम इस कार्य में सफल हो पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साधना शिविर हरिद्वार में लग रहा है स्त्रियों के लिए। जो लोग स्त्रियां साधना की बेसिक सीखना चाहती हैं और थोड़ा नज़र दोष दूसरे की काटनी हो, दूसरे का थोड़ा तंत्र काटना हो, उन चीज़ों को सीखना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो थोड़ा सा साधना की ओर अग्रसर हों। सब चीज़ें आसन है, दिशा बंधन है, गुरु मंत्र है, आसन को सिद्ध करना है, संकल्प लेना है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से सरल शब्दों में कहा जा सकता है, कैसे जीवन में साधना को अपनाया जा सकता है, इसके लिए एक साधना शिविर है, पहले स्त्रियों के लिए लगाएंगे, है ना।
हरिद्वार में यह शिविर लगेगा, खाने पीने की सबकी व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी वहाँ पर। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएं, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपना स्थान सुनिश्चित कराइए। यह शिविर आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। उसके बाद धीरे धीरे साधनाएं कराई जाएंगी, एक वार्ताली साधना कराई जाएगी, जिससे कि आप भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी जान सकेंगे। मतलब बहुत तरह की चीज़ें आपको हर महीने या हर दूसरे महीने सीखने को मिलेंगी। साधनाओं का दौर अब चलता रहेगा। एक दूसरा चैनल बना रहे हैं भयानक साधना के नाम से। इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा, साधना में जुड़िएगा। आदेश आदेश वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।